अत्याचार उन्हीं परिस्थितियों में जा गिरे। पर इस भूमि ने और यहाँ के लोगों ने भयानक अत्याचार देखे हैं। अत्याचार जो आमतौर पर दुनिया में की जाने वाली ऐसी तमाम बातों से कहीं ज्यादा गंभीर थे। दुनिया में जो हम सबसे गंभीर बातें करते हैं वो ये कि कैसे अफ्रीकियों को यूरोप वालों ने दबाया था, और कैसे एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध के पहले के समय में वो सब जो किया था, और उत्तरी अमेरिका में मूल अमेरिकियों के साथ क्या कुछ हुआ था। पर इस भूमि में जो हुआ है उसकी मात्रा और अत्याचार का स्तर दोनों इससे बहुत 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 ज्यादा था। लेकिन केवल यही एक ऐसी भूमि है जहां 1000 साल के असहनीय अत्याचार के बाद भी हमने अब भी अपने होने के तरीके को संजो कर रखा है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हर चीज स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित थी। क्योंकि यहाँ कोई एक धर्म नहीं था, यहाँ कोई एक मुखिया नहीं था कि अगर एक सिर काट दिया जाए तो सब कुछ ढह जाएगा। कोई एक विचारधारा नहीं थी, कोई एक किताब नहीं थी कि बस उसे जला दो और सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि ये एक व्यक्तिगत खोज थी। वो आक्रमणकारी जो यहाँ आए उन्होंने हर संभव चीज की। सारे नेताओं को मार दिया, धर्म गुरुओं को मारा, हजारों मंदिर तबाह कर दिए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता चल पाया कि इसे कैसे मारें, क्योंकि ये हर किसी के दिल और दिमाग में बसा था। आप उसे नहीं मार सकते क्योंकि ये कोई फिलॉसफी नहीं थी जिसे सुधारा जा सके। ये कोई मान्यता नहीं थी जिसे तोड़ा जा सके। ये जानने की एक स्वाभाविक लालसा थी। इसका दमन करने का कोई तरीका नहीं है। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप इस मन को डर से, लालच से और अपराध बोध से मुक्त कर दें तो ये स्वाभाविक रूप से जीवन की परम प्रकृति को खोजेगा। क्योंकि इस तरह की चीज हजारों सालों तक स्थापित होती रही है, तो चाहे कितने भी अत्याचार हुए हों उसके बावजूद भी ये जीवित रही। ये इकलौती ऐसी भूमि है जिस पर इतने आक्रमण हुए, इतने प्रतिशोध के भाव से ताकत के साथ आक्रमण हुए, फिर भी इसने अपनी संस्कृति को बहुत हद तक आज तक बचा रखा है। नुकसान हुए पर यह बची रही, क्योंकि ये संस्कृति ऐसी संस्कृति नहीं है जो व्यवस्थित है। ये एक तरह की व्यवस्थित अव्यवस्था है, सोची समझी अव्यवस्था है। क्योंकि आप अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते, आप एक सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं। हेलो आप सिस्टम को नष्ट कर सकते हैं, आप एक अव्यवस्था को नष्ट नहीं कर सकते। तो चाहे उन्होंने जो भी किया ये जीवित रही। कई सारे लोग दुनिया भर में आज किताबें लिख रहे हैं। कई अमेरिकी और यूरोपीय लेखक हैं, वो अचंभित हैं कैसे ये संस्कृति बची रह गई। आखिर ये बची कैसे रह गई? इसका आधार क्या है? इसकी नींव कहां पर है? कोई नींव नहीं है, इसीलिए ये बची रही। क्योंकि इसकी नींव हमारे विकास में है, इसकी नींव हमारे अस्तित्व की प्रकृति में है। नींव उसमें नहीं है जो हमने इंसानों के तौर पर व्यवस्थित किया था। ये एक चर्च नहीं है, ये किसी तरह का एक संगठन नहीं है। यहाँ कोई एक नेता नहीं है कि अगर आपने उसको मार दिया तो सब कुछ ढह जाएगा। जो मर्जी आए कीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि ये है कहाँ, पर ये है। तो अगर हम ये एक चीज करें, अगर हम बस ये एक चीज इस जनरेशन में करें कि ये दुनिया, वैसे तो ये उस तरफ बढ़ रही है, पर मैं इसे अपने समय में होते हुए देखना चाहता हूं। अगर हम समाज को इस दिशा में, इस दुनिया की जनसंख्या को इस दिशा में बढ़ाएं कि वो डर से मुक्त हों, वो अपराध बोध से मुक्त हों, वो लालच से मुक्त हों, तो आप देखेंगे कि सनातन धर्म सारी दुनिया में अंकुरित होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म का मतलब ये नहीं या सब लोग ऐसा करेंगे, नहीं, वो सब खोज करेंगे। बस इतना ही मायने रखता है, वो चाहे जैसे खोजें, उससे हमें मतलब नहीं है। हेलो, We don't care